गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नरेश बाटला है और मैं एक ब्रेन डेवलपर ट्रेनर हूं। आज मैं आपके लिए कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स। ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, बैंक, इंजीनियरिंग या मेडिकल। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एमबीए कोर्स क्या होता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स, इसकी नीड क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं और ये असल में कैसे काम करता है। जैसे कि आप सब हम लोग जानते ही हैं कि हमारे दो तरह के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, इनफैक्ट 95% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम लोग अपने राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें। उनको लगता है कि इंटेलिजेंट होने का सही तरीका क्या है कि नई नई चीज़ें सीखते जाओ या ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज़ें करते रहो या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो, तो इस तरह से हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे। नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू। आप इंटेलिजेंट तो बनेंगे, लेकिन कौन सा ब्रेन आपका इंटेलिजेंट बनेगा? अगेन लेफ्ट ब्रेन। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं राइट ब्रेन की, क्योंकि हाफ सेक्शन तो हम ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं लेफ्ट ब्रेन, तो हमें राइट ब्रेन यूज़ करना है। तो जैसे कि आपने देखा है कि आप जानते ही हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, चाहे वो किसी भी लाइन में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस, फैशन, पेंटिंग, सिंगिंग या एक्टिंग, तो वो सब लोग अपने ये दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट्स को यूज करते हैं। दे आर नॉट लॉजिकली इंटेलिजेंट, दे आर राइट ब्रेन ओरिएंटेड ऑल्सो। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा राइट ब्रेन क्यों नहीं डेवलप? बिकॉज ऑफ आवर फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमने 12 साल तक पढ़ाई की है, तो जब हम नर्सरी केजी क्लास में थे तो हमें क्या सिखाया गया कि बैग लेकर स्कूल में जाओ और पढ़ाई करो। तो हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं? वो स्टडी लॉजिक 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 लॉजिक। तो इससे क्या हुआ? हमारा लॉजिकल ब्रेन तो डेवलप हो गया लेफ्ट साइड का, लेकिन राइट साइड के लिए कोई भी थेरेपी नहीं है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में। तो 12 से 16 साल तक हम बिल्कुल भी 0% इसको टच करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी हम पढ़ते हैं, दैट्स ए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ आवर लेफ्ट ब्रेन। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लॉजिक और कंपटीशन आती है, दैट्स ए पार्ट ऑफ आवर लेफ्ट ब्रेन। उसके बाद हम साइंस और एसएसटी पढ़ते हैं, जिसमें कि वही मगअप, फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगेन दैट्स ए पार्ट ऑफ आवर लेफ्ट ब्रेन। तो राइट ब्रेन से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी चीज नहीं है। इसका सेकंड रीजन होता है पाइनियल ग्लैंड कैल्सिफिकेशन। पाइनियल ग्लैंड क्या होता है कि जहां लड़कियां बिंदी लगाती हैं उसके पीछे ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी ग्लैंड के और अंदर पीछे की साइड नीचे एक राइस के दाने के बराबर होता है पाइनियल ग्लैंड, जिसमें कि दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक होता है मेलाटोनिन, एक होता है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो हमारे राइट ब्रेन की इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जो है वो क्लोज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस 4 रीजंस। पहला होता है हमारी अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, यानी कि हम रात को देर से सोते हैं 12, 1, 2, 3 बजे। तो जो मेलेटिन होता है वो रात के अंधेरे में सिक्रीट होता है, जब हमारी आईलिड सिग्नल देती हैं कि हाँ सो जाओ, दुनिया में अंधेरा हो गया है, घर की बत्तियां बंद हो गई और हमारी आईलिड्स बंद हो गई। तो जैसे हमें डार्कनेस का एहसास होता है तो उस टाइम में मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन होता है दिन के उजाले में, जब हमारे आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है और हमारी ब्रेन में कॉन्शियस होती है कि हाँ जागे हुए हम, लाइट है, सनलाइट है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर प्लस जो ह्यूमन आईलिड्स का फैक्टर होता है उससे ये सिक्रीट होता है। लेकिन जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है कि हम रात को 1, 2, 3 बजे सोते हैं, तो मेलाटोनिन तो सिक्रीट हो नहीं पा रहा क्योंकि हमने आर्टिफिशियल लाइट जलाई हुई है। तो और उसके बाद जो दिन में सेरोटोनिन सिक्रीट हो रहा है वो उसको इतना पुश नहीं दे पा रहा कि फुल स्पीड से सेरोटोनिन भी सिक्रीट हो पाए। तो जब हम जागते भी हैं तो या तो हम लेट जाग रहे हैं, 12, 1, 2 बजे जाग रहे हैं, या अगर हम जल्दी जाग भी जाते हैं तो हमारी आंखें नींद से भरी हुई हैं, हमारे माइंड में नींद है, तो सेरोटोनिन एफिशिएंटली नहीं सिक्रीट हो पाता। मेलाटोनिन हो नहीं रहा क्योंकि अंधेरा है, सेरोटोनिन हो नहीं पा रहा क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ब्रेन की ऐसी हो चुकी है कि सोना है, तो ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि नींद आ रही है, तो सेरोटोनिन को ना कर मेलाटोनिन को सिक्रीट करना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस चक्कर में कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, तो वो बंद के बंद ही रह जाता है। सेकंड इज आवर प्यूबर्टी एज। जैसे जैसे हम 13, 14, 15, 18, 20 साल तक पहुंचते हैं, जब हमारी प्यूबर्टी एज या टीन एज खत्म होती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स गॉड की तरफ से ही बंद होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमने राइट ब्रेन का यूज नहीं किया। तो एक लॉजिक इसमें चलता है, ईदर यू यूज इट और यू विल लूज इट। तो हमने यूज तो किया नहीं राइट ब्रेन को, तो वी स्टार्ट लूजिंग इट। थर्ड इज फ्लोराइड बेस्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जितने भी फ्लोराइड, फ्लोरोसेंट लाइट्स हो गई, या आपका टूथपेस्ट है जिसमें आप फ्लोराइड यूज करते हैं, या सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है पानी। आज से 50-100 साल पहले भी ये सब अवेयरनेस थी कि फ्लोराइड से हमारा दिमाग डल होता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने इसको पहली बार यूज किया था। जितने भी उसके प्रिजनर्स पकड़ कर लाता था उन सबको, जितने भी पानी पीते हैं 8, 10, 12 लीटर जो भी रोज का पीते हैं, तो उन सबके बड़े बड़े टैंक्स जहां से पानी आता था उसमें 50% फ्लोराइड मिलाना शुरू कर दिया। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी कैदी थे लाखों की तादाद में थे, तो उनका दिमाग चलना बंद हो गया। उनको लगता था बस उठना है, सोना है, खाना है, पीना है, रहना है, यही जिंदगी है, बस कभी भागने का नहीं सोचते। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डल हो गई थी। तो ब्रेन को डल करने के लिए सबसे पहला ये एग्जांपल इसका वर्ल्ड वॉर 2 से हमें देखने को मिलता है।
अनदर एग्जाम्पल इज कि हमारी जितनी भी रेडिएशन होती है, यानी कि टीवी है, मोबाइलों से रेडिएशन आती रहती है, तो धीरे धीरे हमारे ये ब्रेन को जो पाइनल ग्लैंड है उसको कैल्सिफाई कर देती है, तो बंद करने में उसको हेल्प करती हैं, और जो हार्मोन सिक्रीट होने थे वो हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाते। और इसका मेन फंक्शन क्या है आपको जैसे मैंने बताया, इट इंक्रीजेस द इंटेलिजेंस ऑफ योर राइट ब्रेन। आज इस स्टेज में जबकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने ब्रेन को ज्यादा इंटेलिजेंट करने के लिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो कि नेशनल लेवल के इतने डिफिकल्ट एग्जाम है, एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग एग्जाम, तो आपको ज्यादा डबल ब्रेन की जरूरत है, जबकि वी आर जस्ट वर्किंग विद हाफ द ब्रेन। हम आधा ही ब्रेन यूज कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और हमें जबकि डबल ब्रेन की जरूरत है। तो अब क्या करें हम, सोल्यूशन क्या है? इसके भी 2-3 सोल्यूशन है। या तो हम भगवान से प्रे करें, भगवान मेरे आईएएस क्लियर करा दो, भगवान मेरे यूपीएससी क्लियर करा दो, भगवान मुझे टीचर बनवा दो, भगवान मुझे डॉक्टर बना दो। एक तो भगवान के भरोसे बैठे ना और जो आप कर रहे हो वो करते रहो। सेकंड इज कि आप या तो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। गॉड गिफ्टेड मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो आपका सक्सेस रेट है उसमें 1% या 0.5% या 0.1% आपके केस में सक्सेस रेट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो कुछ बच्चे होते हैं जो 8-10 साल की उम्र में पहुंचते हैं, उनको अपना पिछला जन्म भी याद होता है, लेकिन आपको और मेरे को तो नहीं याद ये जन्म। वो गॉड गिफ्टेड लोग हैं, उनका राइट ब्रेन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो वो पिछले जन्म से संस्कार लेकर आए हैं। तो हम और आप में ये सब चीजें नहीं होती है। अनदर एग्जांपल इज, पुराने जमाने में देखते थे भगवान होते थे, दिव्य अस्त्र वगैरह होते थे कि कोई भी ऐसे तीर चलाते थे तो दिव्य अस्त्र निकलते थे, लेकिन आपके और मेरे टाइम में ऐसे नहीं निकलते। या उस जमाने में भी लाखों करोड़ों लोग और भी थे, उनके पास दिव्य अस्त्र नहीं थे, सिर्फ 0.1 या 0.001% लोगों के पास ये दिव्य अस्त्र थे। दैट मीन्स दे आर गॉड गिफ्टेड पीपल। और तीसरा तरीका होता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स। तो जापान के साइंटिस्ट ने ये 20 साल तक रिसर्च की, उन्होंने पता लगाया कि ये जो गॉड गिफ्टेड लोगों के पास ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, उसको आर्टिफिशियली भी एक्टिवेट करने के कोई तरीके होंगे। तो उन्होंने ये देखा कि अगर 4-6 महीने तक आप ब्रेन को आप एक डायरेक्शन में ट्रेन करते रहेंगे तो आप में भी वही सारी एबिलिटीज आ जाती हैं जो गॉड गिफ्टेड बंदों में होती हैं। और इसको इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव किया है, जो कि यूएसए की एक ब्रेन रिसर्च की एक बॉडी है। तो ये 1 मंथ का कोर्स है जिसमें हम आपको वीकली 2 क्लासेस दे रहे हैं, सैटरडे संडे 2-2 घंटे की। और उसकी फीस हमने इतनी कम रखी है कि आम स्टूडेंट जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इसको आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपका जो है 15-20 हज़ार रुपये आप हर महीने का खर्च कर रहे हैं अपने फूड पर, रहने पर या फीस पर। तो 1000 रुपये आपको खर्च करना कोई महंगा नहीं पड़ेगा। इससे 4-6 महीने में क्या होगा, आपका ब्रेन का वो राइट सेक्शन जो कि आप जिंदगी भर यूज नहीं कर पाएंगे, वो 4-6 महीने में ही एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें भी एक एज ग्रुप है जो कि 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक के लोगों का ही ये ब्रेन एक्टिवेट किया जा सकता है। और इसमें हम 8 ब्रेन थेरेपीज करवाते हैं, 8 ब्रेन स्टिमुलेटिंग थेरेपीज हैं। अगर उनकी हमने 3 महीने भी प्रैक्टिस कर ली, यानी कि 90 डेज अगर प्रैक्टिस कर ली, तो अगले 3 साल के लिए हमारा ब्रेन एक्टिवेट रहेगा। वो अब क्वेश्चन है कि हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है? असल में ये एक्चुअली काम करता है हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी के बेस पर। आप चाहे तो गूगल में सर्च कर लीजिए न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि दिमाग के पास एक ऐसी कंडीशनिंग पावर होती है जो कि आप उसको ट्रेनिंग दो तो वो ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप होता रहता है। जो न्यूरॉन्स हैं वो लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में फ्लो करते रहते हैं, और इट हेल्प्स टू एक्टिवेट द बोथ पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं थेरेपीज आपको सिखाऊंगा कोर्स में, तो 1 लाख ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं इंस्टेंटली आधे घंटे के अंदर। और 45 डेज तक अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो मैनी न्यूरल पाथवेज डेवलप हो जाते हैं। कई न्यूरल पाथवेज डेवलप हो जाते हैं, यानी कि सोचने के नए तरीके आपके डेवलप हो जाते हैं एक तरीके की बजाय। तो इसमें 2 तरीके के और भी काम होते हैं जो मैंने आपको बताया था। हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। तो ये थेरेपीज करने से पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है। अब इसके कहेंगे कि इसके एकेडमिक बेनिफिट क्या है, हमें पढ़ाई लिखाई में क्या फायदा होगा इससे। तो इसमें 4 फायदे होते हैं हमें पढ़ाई लिखाई में। पहला इज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन स्पैन। आपने नोटिस किया होगा कि अब आप 1 घंटा पढ़कर बोर हो जाते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं कर पाते। तो जैसे ही आप ये 90 डेज कंप्लीट करते हैं तो आप देखेंगे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे आप आराम से पढ़ पा रहे हैं, और विद हाई फोकस, हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो ये कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इंक्रीज होने शुरू हो जाता है, ये आप खुद ही फील करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड बेनिफिट इज आईक्यू लेवल। जैसे मैंने बताया कि न्यूरॉन्स ब्रेन के डेवलप होते हैं और न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं। तो आधे घंटे के अंदर 1 लाख न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, यानी कि 30 दिन में 30 लाख, 90 डेज में 90 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़। तो हमारे पास साइंस बोलती है कि 100 करोड़ जो न्यूरॉन्स हैं ऑलरेडी दिमाग में होते हैं, तो 1 करोड़ हो गया, यानी कि 10% जो है 1% इंक्रीज हो गया। तो होते 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो धीरे धीरे दिमाग की इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है। थर्ड इज फास्टर लर्निंग एबिलिटीज।
इसमें क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई चीज़ सीखते हैं, सर से आपने लेक्चर लिया क्लासरूम में, उसको सीखा आपने, फिर आपने वीडियो देखा, फिर आपने नोट्स पढ़े, फिर उसको रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट डे में डाउट पूछे, तो 5-6 बार में आपको एक चीज़ अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। लेकिन अगर आप ये वाली थेरेपी सीखते हैं तो 70, 80, 60, 70 डेज में आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग एबिलिटीज फास्ट हो गई, आपको 1 या 2 बार में समझ आने शुरू हो गई अच्छी तरह से, जो आपको पहले 6-6 बार में चीज़ें समझ आती थी। यानी कि 1 महीने में अगर आप जो 40 चीज़ें पढ़ते थे, अब आप 80 चीज़ें पढ़ पाएंगे उसी 1 महीने के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक घर की 4 दीवारी बनानी है, आपने 1 लेबर लगा लिया उसमें, तो 1 लेबर 1 महीने में 4 दीवारी बनाएगा। यही आप 5 लेबर लगा लो तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ही 4 दीवारी बना दे। तो जितने ज़्यादा ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करेंगे उतनी जल्दी आपको मेमोराइज होगा और याद होगा। नेक्स्ट फोर्थ बेनिफिट इज एनहेंसेस रिकॉल मेमोरी। आपने देखा होगा कि जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ फियर या बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी, हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो वो भूलते इसलिए क्योंकि हमारे न्यूरल पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे पास एक ही पाथवेज है। तो अब 8, 10, 15, 20 दिन के बाद आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद रहने लग गई हैं और टाइमली याद आ जाती हैं, तो आपकी रिकॉल मेमोरी जो है वो बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो इसमें हम आपको 8 स्टिमुलेटिंग ब्रेन स्टिमुलेटिंग थेरेपीज करवाते हैं, और ये ऑल एक्टिविटीज जितनी भी 8 की 8 थेरेपीज हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड है। हम आपको क्लास में कोई लेक्चर नहीं दे रहे, हम आपको प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट कर कर और आपको इन्वॉल्व कर कर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाएंगे ताकि आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फर्स्ट इज ब्रेन जिम। आप लोग फिजिकल जिम जाते हैं, वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन में भी मसल्स होती हैं, उनको भी जिम की और एक्सरसाइज की जरूरत होती है, दे ऑल्सो नीड टू बी स्ट्रेंथन। तो ब्रेन जिम का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप दोनों हाथ ऐसे कीजिए, उसके बाद यहाँ बनाइए 2 उंगली और यहाँ से आप ऐसे गन की तरह पॉइंट आउट कीजिए। आपने दोनों अलग अलग एक्शन किए। नाउ चेंज इट, नाउ अगेन चेंज इट। तो आप देखेंगे, आप मेरे साथ चाहे तो कर सकते हैं, आप इसको आप जितनी जल्दी चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब आपके न्यूरल पाथवेज जो हैं उतने एक्टिवेटेड हैं, राइट ब्रेन इज एक्टिवेटेड। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि यू आर ए लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन और यू नीड मोर टाइम टू गेट इट एक्टिवेटेड। नेक्स्ट थेरेपी इज, आप एक हाथ से सर्कल बनाइए और दूसरे हाथ से आप स्क्वायर बनाइए। एक हाथ से आप सर्कल, आप मेरे साथ साथ कीजिए, ये आपको पता चलेगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। एक हाथ से सर्कल बनाइए और दूसरे हाथ से आप ऐसे स्क्वायर बनाइए। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप स्क्वायर बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है। तो व्हाई इट इज मिसिंग? बिकॉज आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉपर क्लियर नहीं है। तो आपके न्यूरॉन्स जो है लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाए, लेफ्ट का काम कहना माने या राइट का कहना माने। नेक्स्ट इज, एक और थेरेपी होती है जिसको कहते हैं एक हाथ आप आगे हिलाइए और एक हाथ उल्टी डायरेक्शन में पीछे हिलाइए। आप ये भी कर देखिए, मेरे साथ आपसे नहीं होगा, आप या तो दोनों हाथ ऐसे हिला लेंगे या ऐसे हिला लेंगे, लेकिन एक आगे और एक पीछे, ये आप ऐसे नहीं हिला पाएंगे। अगर इसी चीज को हम कंटिन्यूसली 2 मिनट 3 मिनट कर लेते हैं तो ऑन द स्पॉट जो आपके 10-20,000 न्यूरॉन्स बढ़ते हैं और आपको ब्रेन में स्टिमुलेशन फील होगा, हाथों हाथ अभी फील होगा बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही अंदर कि यस समथिंग पैल्पिटेशन इज हैपनिंग इन योर ब्रेन। तो ये होती है हमारी ब्रेन जिम थेरेपीज। इसके बाद एक 8 थेरेपीज में से सेकंड थेरेपी है ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज। आपने देखा होगा, जो भी भगवान ने किसी की अगर एक सेंस ऑर्गन छीन रही है तो उसके बाकी सेंस ऑर्गन और दिमाग का परसेप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अंधों को लोगों को देखा होगा, तो हम आर्टिफिशियली आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगे और कुछ एक्टिविटीज आपके थ्रू करवाएंगे। तो आप देखेंगे, आप मेजर आपका 90% सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है आंखें और कान। जब मैं आंखें और कान ही आपके बंद कर दूंगा तो अब आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। जब आप स्ट्रगल करेंगे तो राइट ब्रेन आपका इन द प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज। उसके बाद आपको करवाई जाएगी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यानी कि आप कोई चीज कल्पना कर लीजिए दिमाग में और धीरे धीरे और आप देखेंगे 2, 4, 10 दिन अगर छोटी चीज है तो आपके आधे 1 घंटे में उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इसके भी पूरी 2 घंटे की आपके सेशन एक बीच में रखा जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने देखा होगा, रामदेव, बाबा रामदेव जो है एक एक्सरसाइज कराते हैं कपाल भाती, जिसमें आप ब्रीद आउट करते रहते हैं सिर्फ बिना सांस लिए, अंदर पेट को अंदर पिचकाते हैं। अगर इसको 2, 4, 5 मिनट करेंगे तो फिजिकल हेल्थ हमारी इंप्रूव होगी। अगर इसी चीज को हमने 15 मिनट तक कर लिया तो आप फिर से देखेंगे कपाल भाती, कपाल मतलब फोरहेड ब्रेन एक्टिवेशन, न्यूरॉन एक्टिवेशन एक्सरसाइज। तो आप 15 मिनट के बाद एकदम साइलेंस हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके आगे ब्रेन में पैल्पिटेशन शुरू हो गया और न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं और आपको लगेगा कुछ इधर उधर जा रहा है। तो वो होते हैं आपके न्यूरॉन्स जो है फ्लो करते हैं। देन द फिफ्थ थेरेपी इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक बार एक स्टूडेंट जो है वो किसी गुरु के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मुझे ना मेडिटेशन सीखनी है, मैंने आपका बड़ा नाम सुना हुआ है। तो कहते हैं नहीं मैं तुम मेडिटेशन ही सीख सकते हैं। कहता है नहीं जी गुरुजी मुझे तो सीखना है, मुझे तो सीखना है। पीछे पड़ जाता है। गुरुजी कहते हैं चल पीछे पड़ गया तो तू एक बार काम कर, कल आना, मैं कल सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रख, तू बस बंदर के बारे में मत सोचना कल तक। अगर तूने बंदर के बारे में नहीं सोचा तो मैं तेरे को मेडिटेशन सिखाऊंगा। कहता है हाँ गुरुजी ये तो बड़ी सिंपल चीज है। वो नेक्स्ट डे जाता है। अब वो जाता है, रास्ते में सोचता है यार गुरुजी ने बंदर के बारे में क्यों मना किया? बंदर क्योंकि हमारे पूर्वज थे इसलिए।
अच्छा, बंदर क्या पता बहुत चंचल होता हो, दिमाग भी चंचल है इसलिए। अच्छा, क्या पता और भी स्पीशीज है तो बंदर ही जो इंसान के सबसे नजदीक है इसलिए, क्योंकि बंदर छोटे साइज का होता है। तो बहुत सारी चीजें बंदर 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 के बारे में सोचता रहा। अगले दिन पहुंचा, गुरुजी मुझे माफ कर दो, वाकई में मेडिटेशन नहीं सीख सकता। तो गुरुजी ने कहा आजा, यू आर द राइट स्टूडेंट, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है एक थॉट को एक दिन अपने दिमाग में रखना। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं एक दिन के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन इंडियन लोग कुछ ज़रा ज़्यादा ही सोचते हैं। तो 1 लाख विचार हमारे दिमाग में आते हैं एक दिन के अंदर। तो आप अगर एक विचार पर फोकस कर सके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चाहे आप भगवान के बारे में सोचें, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचें, चाहे आप मेरे बारे में सोचें, चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में सोचें, दीवार के बारे में, पंखे के बारे में, कोई भी एक थॉट अपने दिमाग में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। इसकी मैं आपको अलग से पूरी एक क्लास डेडिकेटेड है मेडिटेशन के ऊपर, और मैं आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स उसमें शो करूंगा। नेक्स्ट थेरेपी, 6th थेरेपी, दैट इज कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि किसी को देखा और हिप्नोटाइज कर लिया, उसको वश में कर अपने काम करवा लिए। नो, हिप्नोथेरेपी मतलब होता है, हिप्नो मतलब हिप्नोटाइज, आपको ट्रांस में ले जाना, यानी कि आपको रिलैक्स, इतना डीप रिलैक्स करवा देना कि अब आप यू आर ओपन फॉर सजेशंस। थेरेपी जैसे फिजियोथेरेपी है, इट्स ए थेरेपी। फिर हम आपको सजेशन देते हैं कि आप, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे आपको पॉर्न देखने की गंदी आदत है, आप चाहते हैं काश छूट जाए लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा, तो वो हम आपको रिलैक्स करवा कर देंगे कि आपने पॉर्न देखना बंद कर दिया, बहुत अच्छे हो। आपका जब भी पॉर्न देखने का मन करता है, आपका ध्यान पढ़ाई की ओर हो जाता है, आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, आप खड़े होकर चले जाते हो। तो बार बार हम आधा 1 घंटे तक इस सेशन को बोलते रहते हैं। उससे क्या होता है, आपका दिमाग जो है, सबकॉन्शियस माइंड, जब आप रिलैक्स्ड हैं तब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और रियलिटी में जैसे ये वीडियो में पॉन का बटन दबाएंगे तो आपका एकदम दिमाग लगा बंद कर देंगे, चलो घूमने चलते हैं इससे अच्छा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी। इसमें 7th थेरेपी है सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज ऑफ द बॉडीज, यानी कि आपको छोटी छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्दी, खांसी, जुकाम हो, या आपको कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम हो, आपको आंखों की प्रॉब्लम हो, चश्मे उतर नहीं पा रहे, या कोई भी हो, आपका जल्दी से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, तो इसके लिए होती है सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स। तो जिसमें हम आपके पाम्स को यूज कर आपको पामिंग कराएंगे, आपकी आंखों की पामिंग कराएंगे, आपको यहाँ पामिंग कराएंगे, दिमाग की पामिंग। तो दैट इज बेस्ड ऑन पामिंग थेरेपी। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी छोटी मोटी, आपके शरीर की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड, वो सब आपके सेल्फ हीलिंग में ठीक होती रहेंगी। और हम आपको खुद सिखाएंगे ये चीज़ कि आप अपने घर बैठ कर ये खुद कैसे कर सकते हैं, आपके किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। द लास्ट इज 8th थेरेपी इज साउंड थेरेपी। इसमें हम पूरी 2 घंटे की आपकी क्लास लेंगे। उस थेरेपी में क्या होगा, साउंड, आपको पता है कि नासा ने आजकल एक ओम चैंटिंग का सिग्नल भेज रहे हैं यूनिवर्स में। तो साउंड, जैसे अपने स्पिरिचुअलिटी में भी सुना होगा कि यूनिवर्स में एक साउंड है ओम की। असल में ओम किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ये ओम असल में ओ को ओ की मात्रा और माँ ओम भी नहीं है। ये ओम एक हमिंग साउंड है, ओम। जितनी ज्यादा हमिंग होगी, आप देखेंगे जितने भी हमारे मंत्र हैं, ऋषि मुनियों ने जो हिंदू रिलीजन में धर्म किए हैं, उसमें मंत्र होते हैं। राहु का मंत्र है, केतु का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, शनि का मंत्र है। तो आप देखेंगे क्रीम, ख्राम, ह्रींग, रोंग, रांग, ये सब जो मंत्र होते हैं, हराम, क्रींग, इंग, तो उसमें भी की साउंड आ रही है। और आजकल आपको पता है कि इंडिया से थेरेपी उठाकर फॉरेन वाले, जापान वाले या यूएस वाले खुद के एक नई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं और वो इंडिया को दे देते हैं। तो साउंड थेरेपी में उन्होंने ऐसा किया है, ये जो हमिंग साउंड अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी कैपेसिटी है 30 सेकंड या 1 मिनट तक ही कर पाऊंगा, अगर बहुत प्रैक्टिस भी है मेरी। तो उन्होंने बड़े बड़े बाउल्स बना लिए जिसमें कि एक बार बैंग करो तो 7 मिनट तक की साउंड आती रहती है। सो दैट इज ऑल्सो साउंड थेरेपी। इसमें पूरी 2 घंटे की क्लास आपकी है डेडिकेटेड, जिसमें आपको साउंड थेरेपी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो द फैक्ट इज कि आप हर एग्जाम के लिए 2-3 अटेम्प्ट करोगे, यानी कि साल 2 साल लगाओगे। हर महीने के 15-20 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हो एट समवन एल्स कॉस्ट। आप अपने परिवार से भी अलग रह रहे हो क्योंकि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आप अपने अर्निंग ईयर्स भी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी ना कर रहे होते तो कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार रुपये सैलरी कमा रहे होते। तो यानी कि अपने साल के 4-5 लाख रुपए तो आप लगा ही रहे हो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में। और सक्सेस रेट आपको पता है कितना है, 1% या 0.00% या 0.1%। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं, इस वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि यू शुड प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि नेशनल लेवल के इतने डिफिकल्ट एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, डीएसएससी मेडिकल एग्जाम, विद योर फुल ब्रेन कैपेसिटी। लेफ्ट ब्रेन भी यूज करें, राइट ब्रेन भी यूज करें, दोनों को मिलाकर आप तैयारी करें। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग विद ओनली हाफ द ब्रेन पावर। तो इसके लिए मैं आपको इन्वाइट करता हूं, आइए, डोंट वरी अबाउट द मनी पार्ट, क्योंकि पैसे आपको बताया 1000 इट इज ए पीनट इन फ्रंट ऑफ योर टोटल
एक्सपेंडिचर। तो आइए और हमारे ये दिए गए नंबर पर हमारी काउंसलर से बात कीजिए कि अगली क्लास कब होगी और क्या टाइमिंग है, किस किस दिन है। तो आप एटलीस्ट एक डेमो लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा और आपके फर्स्ट डेमो के अंदर ही मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके कम से कम 2-3 लाख तो ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक क्लास में ही आपके डेवलप कर आपको दिखा दूंगा। सो कम एंड जॉइन मी इन माई क्लास। थैंक यू, नमस्कार।